राजस्थान की पावन भूमि पर अनेकों रहस्यमयी कहानियां जन्मी हैं, जिनमें से कुछ इतिहास में दर्ज हुई तो कुछ लोक कथाओं के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह कहानी एक ऐसे प्राचीन मंदिर की है जो वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर उसकी दीवारों में एक गूढ़ रहस्य छुपा था। उस मंदिर में एक शक्ति थी, माया की शक्ति, जो इंसान को अमरत्व दे सकती थी, मगर उसका मूल्य बहुत बड़ा था। यह वही शक्ति थी जिसे पाने की चाह में कई योद्धा आए, मगर कोई भी लौटकर नहीं गया। महाराज विक्रम सिंह के राज्य में शांति थी, मगर एक दिन अचानक गांव के कुछ चरवाहे दौड़ते हुए राजमहल पहुंचे। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने बताया कि जंगल के बीचों बीच स्थित पुराने मंदिर में रात को अजीब रोशनी दिखाई दी थी और वहां से कुछ रहस्यमयी आवाजें भी आ रही थीं। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। राजा ने अपने सबसे बहादुर सेनापति वीरभान को आदेश दिया कि वह सैनिकों के साथ जाकर इस रहस्य का पता लगाए। वीरभान अपने साथ 20 सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से टूटा फूटा था, मगर अंदर जाने पर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मंदिर के दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे और वहां की हवा भी बोझिल लग रही थी। अचानक वहां घना अंधेरा छा गया और एक तेज हवा चली। जब रोशनी लौटी तो वीरभान और उसके सभी सैनिक गायब हो चुके थे। जब राजा को यह समाचार मिला तो उन्होंने दरबार में घोषणा की कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह वहां दोबारा जाए। राजा का इकलौता पुत्र अर्जुन बचपन से ही शौर्यवान और न्यायप्रिय था। उसने निश्चय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य को सुलझाकर अपने पिता और प्रजा को इस भय से मुक्त करेगा। उसकी मां रानी सौम्या ने उसे रोका, मगर अर्जुन ने प्रण लिया कि जब तक वह इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाएगा तब तक लौटकर नहीं आएगा। राजकुमार अर्जुन अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। चारों ओर घना कोहरा था और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। मंदिर के अंदर जाते ही उसने दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। उनमें एक योद्धा को दिखाया गया था जो एक दिव्य शक्ति की खोज में था, मगर जैसे ही उसने शक्ति को छुआ वह राख में बदल गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह शक्ति जितनी अद्भुत है उतनी ही खतरनाक भी। अर्जुन आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ा कक्ष आया। जैसे ही उसने उस कक्ष में प्रवेश किया, उसके चारों ओर रोशनी फैल गई और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। अर्जुन, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अमरत्व की इच्छा है? मैं यहां अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए आया हूं। मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं ताकि मेरे लोग डर के साए में न रहें। जो भी इस शक्ति को पाने की चाह रखता है उसे अपनी आत्मा का सौदा करना पड़ता है। क्या तुम भी अपनी आत्मा का बलिदान देने को तैयार हो? नहीं, मैं अपने राज्य और लोगों के लिए यहां हूं, न कि किसी स्वार्थ के लिए। माया देवी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेने का निर्णय किया। अचानक चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और अर्जुन के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। माया देवी ने कहा, इन 3 दरवाजों में से एक तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा, मगर बाकी 2 तुम्हें विनाश की ओर धकेल देंगे। चुनो अर्जुन, क्या तुम सही निर्णय ले सकते हो? अर्जुन ने पहले दरवाजे की ओर देखा। वहां से सुंदर संगीत सुनाई दे रहा था और सोने चांदी के आभूषण बिखरे हुए थे। दूसरे दरवाजे से रहस्यमयी अंधकार झांक रहा था और तीसरे से मंद रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने सोचा, पहला दरवाजा स्वर्ण और सुख का लालच है जो असली शक्ति नहीं हो सकती। दूसरा दरवाजा अंधकार और विनाश दर्शाता है, मगर तीसरा दरवाजा जो हल्की रोशनी दिखा रहा है वही सत्य का मार्ग हो सकता है। अर्जुन ने तीसरा दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों ओर प्रकाश फैल गया। माया देवी पुनः प्रकट हुई और प्रसन्न होकर बोली, तुमने सही निर्णय लिया अर्जुन। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और बुद्धिमत्ता के कारण मैं इस मंदिर का शाप समाप्त कर रही हूं। जो योद्धा यहां खोए थे
वे अब मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन ने देखा कि वीरभान और अन्य सैनिक धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रकट होने लगे। वे सब होश में आ चुके थे, मगर उन्हें कुछ याद नहीं था। अर्जुन ने उन्हें बाहर निकाला और जैसे ही वे सब मंदिर से निकले, वह अचानक अदृश्य हो गया। राजमहल लौटने पर राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन को गले लगा लिया और घोषणा की कि अब उनका उत्तराधिकारी अर्जुन ही होगा। राज्य में उत्सव मनाया गया और मंदिर का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। सीख: सच्ची शक्ति बाहरी जादू में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों, बुद्धिमानी और निस्वार्थता में होती है। जो अपने लोगों के लिए त्याग करता है, वही असली राजा और सच्चा योद्धा होता है।